अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है। बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो अक्सर कहते थे कि उनके जो मंसूबे हैं जो वहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं मुख्तलिफ बिल्डर्स की जानिब से सोसाइटीज़ के नाम पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर, तो उनकी हकीकत, उनकी असलियत और उनकी कानूनी हैसियत के बारे में हम बताएँ। तो उसमें तकरीबन कोई 19 के करीब मंसूबों की तफसीलात मैंने ली है, वो आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद फिर इनकी हकीकत के साथ साथ अब ऐसा लगता है कि जो अवाम है, जो सरमायाकार हैं, उनके अरबों बल्कि खरबों रुपए डूब गए इन महंगे तरीन इन लग्जरी जिस तरह अपार्टमेंट्स और लग्जरी जो मंसूबों के नाम पर जो बिल्डर्स की जानिब से उनको मुख्तलिफ इश्तिहारात और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको घेरा गया, उनको अपनी तरफ जो है वो माइल किया गया। उसके बाद फिर अब जो है वो SBCA ने हाथ खड़े कर दिए हैं, SBCA पीछे हट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा है या उसके बाद फिर कोई और वजह है, ये हकीकत तो शायद ही कोई बता सके। लेकिन ये ज़रूर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह 27 दिसंबर के बाद यहाँ समाअत करनी है केसेस में, तो उससे कुछ देर पहले कुछ टाइम पहले एक जो है लेटर जारी किया गया है SBCA की तरफ से। उसमें तमाम मंसूबों की NOC की या उसकी हकीकत के बारे में जो है वो बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमने कोई NOC जारी नहीं की है, तो तमाम जो लोग हैं, जो अवाम हैं, वो फहरिस्त में शामिल तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मंसूबे हैं, उसमें सरमायाकारी ना करें, सरमायाकारी से गुरेज करें। इसमें जो SBCA है वो किसी किस्म का ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब मैं मंसूबों की तफसीलात बताता हूँ, उनके नाम और उनके एड्रेसेस के साथ, और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ और भी मंसूबे हैं, कुछ और भी सिंध हाई कोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं। ख़बरें बहुत होती हैं, टाइम कम होता है, लेकिन ये है कि अब जो चीदा चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। बताया गया है SBCA की जानिब से, उसमें ख़ास तौर पर जो जिक्र है वो ज़ुबैदा रेजिडेंसी सरजानी टाउन में है, और इसके अलावा फातिमा रेजिडेंसी, इसका सर्वे नंबर है 59, 56 और 61 सरजानी टाउन प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो एक प्रोजेक्ट है मेमन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2, इसका जो है वो बताया गया है ये भी गैर कानूनी है, ये सरजानी टाउन में वाक़ है। और फातिमा ड्रीम सिटी फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 मेमन गोट मलीर में है। प्रोजेक्ट सरजानी ड्रीम सिटी ये भी सरजानी टाउन में है। और इसके अलावा मरवा हिल्स विलास देह मंगोपीर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट है रुमैसा सिटी, ये वाक़ है, ये जो बताया गया है ये वाक़ है दे बंद मुराद नादरन बाईपास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। और प्रोजेक्ट अलारफ रेजिडेंसी ये है जनाब जो गुलशन मेमार में। और उसके अलावा प्रोजेक्ट है अल हुदा, ये सरजानी टाउन में है। प्रोजेक्ट जमीला गार्डन वाक़ सरजानी टाउन। और प्रोजेक्ट गेटवे ग्रीन सिटी ये जो है हब रिवर रोड बिलमुकाबिल राइस गोट। और प्रोजेक्ट अनबिया सिटी वाक़ बिन कासिम टाउन। और प्रोजेक्ट जियो गार्डन एंड हाउसिंग सोसाइटी बिन कासिम टाउन। प्रोजेक्ट कुरंगी ग्रीन बिन कासिम टाउन। और प्रोजेक्ट ग्रीन लैंड सिटी वाक़ है ये भी बिन कासिम टाउन में। और न्यू जूडिया बाज़ार नादरन बाईपास को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। सिनान होम्स तेसा टाउन नादरन बाईपास को भी SBCA ने कहा है कि ये गैर कानूनी है और KDA स्कीम 45 में है। पर्ल रेजिडेंसी तेसा टाउन नादरन बाईपास को भी गैर कानूनी करार दिया गया है और ये भी स्कीम 45 में है। और सैर हेवन सरजानी टाउन का नाम जो है बताया गया है कि ये भी गैर कानूनी फहरिस्त में शामिल है। इसके बारे में बताया गया है कि इनके इस मंसूबे को गैर कानूनी इस मंसूबे के बारे में बताया गया है कि इनको NOC जारी नहीं किया गया है। अब ये सारे वो मंसूबे हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये अवाम जो है इसमें अपनी अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं या कोई भी इस तशरीही मुहिम के ज़रिए ये करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। उन्होंने अवाम को मुतनबे किया है कि किसी किस्म की इसके अंदर ख़रीदो फ़रोख्त ना करें। और उसके बाद फिर अगर सरमायाकारी डूब जाएगी या इसको अवाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो उसकी ज़िम्मेदार SBCA नहीं होगी। और इसमें बुकिंग वगैरह SBCA के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई हैसियत नहीं है। और उसके बाद फिर अगर कोई करता है तो SBCA से तस्दीक ज़रूर करें और ख़रीदो फ़रोख्त का जो मुआहदा है उसके SBCA के मॉडल एग्रीमेंट के तहत किए जाएँ, ये बताया गया है SBCA की जानिब से। दूसरा एक और चीज़, सिंध हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें
आप सबको मालूम है बहुत ज़्यादा कराची में बहुत सारा जो मुतासरीन है वो रूफी बिल्डर्स की भी मुतासरीन है। इसमें एक दरख्वास्त थी, मुतासरीन की जानिब से भी दरख्वास्त इसमें फ़रीक बनाया गया है, पहले भी इसमें हमने रिपोर्ट किया है, और उसके बाद फिर इन मुलजमान की जानिब से भी अदालत में एक दरख्वास्त है जिसमें नैब ने तहरीरी जवाब जमा कराया है। उसकी तहरीरी जवाब की कॉपी भी अटैच होगी इस वीडियो के साथ। उसमें जो कासिम लासी साहब हैं, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, और रहमत इलाही और रूफी अब्दुल रऊफ़ और रूफी जो हैं, इनकी दरख्वास्त के दौरान जो जवाब जमा कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इन्होंने चूँकि सैकड़ों प्लाट्स जो इनके पास थे ही नहीं 27-28 साल पहले अवाम को बेच दिए, और उसके बाद फिर आज तक जो मुतासरीन हैं वो अपने प्लाट्स या अपनी जो रकम है वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों मुल्ज़मान ने, सबसे जो अहम किरदार है वो कासिम साहब का बताया गया है, कासिम सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, कि इनकी मिली भगत की वजह से अवाम को नुकसान पहुंचाया, अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, धोखा किया गया। इसका बताया गया है कि ये जो है अवाम के साथ इन्होंने धोखा किया, और उसके बाद फिर अब इनके खिलाफ ख़ास तौर पर रेफरेंस दायर किया जाएगा। इसके अलावा जो सामने एक और चीज़ आई है वो है शंग्रीला सिटी की। शंग्रीला सिटी नादरन बाईपास बल्कि हब रोड के ऊपर है, ये M10 के ऊपर। इस बिल्डर के पास जो ज़मीन थी वो 28,000 अगर एकड़ है, तो इसने 400 एकड़ ज़मीन फ़रोख्त कर दी। और आपको याद होगा कि अगर बहरिया टाउन के हम जिक्र करते हैं तो 17,000 एकड़ बहरिया टाउन को अप्रूव प्लान के तहत मिली थी, जो मुख्तलिफ इदारों ने अप्रूव किया था, और उन्होंने 27,000 ज़मीन जो एकड़ थी वो बेच दी थी। आज तक जो मुख्तलिफ बल्कि दुनिया भर के से जो मुतासरीन हैं बहरिया टाउन के, वो एहतजाज भी करते हैं, वो मुख्तलिफ उन्होंने अदालतों से, मुख्तलिफ फोरम से भी रजू किया है, लेकिन आज तक बहरिया टाउन ने उनको वो ज़मीन नहीं दी, क्योंकि बिल्डर जो है वो चाल चलते हैं ऐसी कुछ NOC या मुख्तसर ज़मीन की अगर उनको NOC मिल जाती है, यानी कि कुछ एकड़ की, 1000-10,000 एकड़ की, उसके बाद फिर मज़ीद लोगों की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, जो उनको सर्वे लैंड नहीं मिली होती और उनको कहीं से किसी इदारे से NOC जारी नहीं हुआ होता, इस तरह कुछ जो है वो पुरकशिश जो है NOC और पुरकशिश इश्तिहारात दिखाकर आवाम को लूट लेते हैं, और उसके बाद फिर 27 साल से 30 साल से 40 साल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं अपने मनसूबों के लिए, या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया होता है मुख्तलिफ बिल्डर्स के सताए हुए, वो एहतजाज करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल सकता। और इसके अलावा जो दीगर मनसूबे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह फातिमा ड्रीम सिटी है मेमन गोट के अंदर, इनका मनसूबा, इनके पास नक्शा भी नहीं है, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने आवाम को लूटा, और उसके बाद फिर आज तक जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बेचारे अपने प्रोजेक्ट्स या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके हसूल के लिए मुख्तलिफ फोरम्स के चक्कर काट रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। ये इंतहाई आम चीज़ थी, कुछ परेशानी की वजह से कुछ मज़ीद जो डिटेल है वो नहीं बता पा रहा, लेकिन आइंदा आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। हमारे मुख्तलिफ जो देखने वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह मनसूबों के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है, मुख्तलिफ बिल्डर्स की वजह से, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से मुख्तलिफ जो तरीक़ों से लूट लेते हैं, और उसके बाद फिर आवाम आगाही चाहते हैं, तो ये फोरम है हमारा जो हम आवाम को ज़रूर बताते हैं, जो अदालतों में या मुख्तलिफ इदारों में जो चीज़ें आती हैं, जो दस्तावेज़ात की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है, वो हम आपको सामने रखते हैं। बाकी आवाम की अपनी ज़िम्मेदारी की है, वो अब इस वीडियो को या इस हमारी ख़बर को मनगढ़ंत कहें, या उन बिल्डर्स के या उन माफियाज़ के मनगढ़ंत मनसूबों को के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद फिर साल साल वो चक्कर काटते रहे। हमारा काम, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम में आगाही पैदा करना है, वो भी जो अदालतों में, जो नैब की, जो FIA की, जो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती हैं, हम उसकी हकीकत या उन हक़ाइक़ के बारे में आपको आगाह करते हैं, और उसके बाद फिर आप अगर किसी फोरम पर भी चाहें तो वो चैलेंज कर सकते हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।